चलिए, जय हिंद बच्चों। तो आगे का हम क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल की जो क्लास थी यहाँ तक स्टॉप हुआ था। जैसे हम लोग बताया था प्रकाश का परिवर्तन के प्रकार, है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मैंने बताया था प्रकाश का परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। सबसे पहला बताया था नियमित परिवर्तन, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा मैंने बताया था अनियमित परिवर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसा जैसा कि मैंने बताया था, इसी इसी में मैंने आपको समझा दिया था। क्या समझाया था कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से परिवर्तन हो जाती है। क्या होता है, नियमित रूप से परिवर्तन हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं नियमित परिवर्तन। ठीक है। दूसरा मैंने बताया था इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि अनियमित परिवर्तन। ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। इसमें बताया था जब प्रकाश किरणें चिकनी और रफ सरफेस, चिकनी और खुरदरा सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनियमित परिवर्तन। ठीक है, यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। यहाँ तक तो क्लियर था, कोई बच्चों को दिक्कत नहीं हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन करके आए होंगे। और अगर आप लोग रिवीजन करके आए हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। जैसे कि मैंने कल बताया था आप लोग के प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, है ना, वही डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है कि नहीं। तो आप लोगों को सबको डिफिनेशन याद हो गया। एक बार बोल दो भाई थोड़ा सा, और आप लोग बोल देंगे तो मुझे संतुष्टि होगी ना कि आप लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो बोलिए, कोई बच्चे बोलिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। यानी कि आप लोग बताए थे जब प्रकाश किरणें समांगी माध्यम से चलकर किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो उसी माध्यम में टकरा कर वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। जैसे देखिए, है ना, जब प्रकाश किरणें चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश किरणें समांगी माध्यम से चलकर किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकरा कर उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि मैंने बताया, जो प्रकाश किरणें आपतित होती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जो टकरा कर वापस लौट जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जो आपतन बिंदु पर, सतह के आपतन बिंदु पर जो लंब होती है उसको बोलते हैं अभिलंब, है कि नहीं। उसके बाद मैंने बताया था कि जो प्रकाश किरणें जिस सतह से टकराती है उस सतह को हम बोलते हैं प्रवर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवर्तक सतह बोलते हैं, है कि नहीं। और फिर मैं एक चीज़ और बता समझा दूं यहाँ पे, जो अभी आने वाला है। जो आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे की ओर क्लास बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एक टॉपिक है प्रकाश का परिवर्तन का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार, मजा आएगा आप लोग के। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं क्या, प्रकाश के परिवर्तन का नियम, है ना। चलिए प्रकाश के परिवर्तन का नियम हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन के नियम। चलिए देखिए, सबसे हेडिंग डालिए सभी लोग, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे। प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ, इंग्लिश में बोल सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, ये है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा।
चलिए देखिए, लोग आगे देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्या है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वीवीआई है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम, ठीक है ना, कितने नियम होते हैं, 2 नियम। तो लिखेंगे प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम, फर्स्ट नियम जो है आपको पता होना चाहिए कि आपतित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया, डाला गया अभिलंब तीनों, तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। ये है, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है, सुनिएगा। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, याद हो गया होगा। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा नियम थोड़ा सा देखिए। दूसरा नियम क्या कहता है, रूल नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। आपतन कोण, समझिएगा, आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण, इसको हम लोग आई से सूची करते हैं, एंगल आई। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण देखिए एंगल आर, परावर्तन कोण हमेशा, हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अर्थात अर्थात एंगल आर, सॉरी, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। ये है आपका, याद रखिएगा। क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं फिगर से। यहाँ तक लिख लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी लिखिए, फास्ट लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखिए। तो जितना जल्दी जल्दी लिखिए उतना ही जल्दी आपको फायदा करेगा। जल्दी फास्ट कीजिए आप लोग।
चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसका, थोड़ा सा देख लेते हैं फिगर से, थोड़ा सा मजा आएगा नियम को। और एग्जाम में फिगर भी दोनों नियम लिख कर आपको फिगर भी ड्रॉ करना है। फिगर लिखेंगे तभी अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोग के फिगर, देखिए सब लोग, ये मान लीजिए मैं इस पे कुछ क्वेश्चन भी दूंगा आप लोग के, वही फिगर है। ये मान लीजिए ना कोई प्रवर्तक सतह है और यहाँ से कोई प्रवर्तक सतह है, एक आपतित किरण हुआ है ये, ठीक है, और यहाँ से टकरा कर इसी माध्यम में वापस ये लौट गया, ठीक है। और ये आपका आपतन बिंदु हुआ, ये आपका आपतन बिंदु हुआ, ये आपका आपतन बिंदु हुआ, और यहाँ से एक लंब डाला गया है इस पे, ठीक है। यहाँ से क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। ये लंब है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको बताए थे, आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सत्ता, परावर्तक सत्ता, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, यानी कि इसको हम लोग एन सूचित करते हैं, चलिए ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल, यानी कि अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। ये जो है आपका आपतन बिंदु हुआ, ये जो हुआ आपतन बिंदु हुआ, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। आपको बताया थे ये जो एंगल है, ये जो एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई, यानी कि आपतन कोण, ठीक है। ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल, ये एंगल आपका आर है, परावर्तन कोण, ठीक है। ये आपका फिगर है, ये आपका इंसिडेंट रे हुआ। देखिए आपको फिर से परावर्तन नहीं बताते हैं इस फिगर से माध्यम से, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, ठीक है। देखिए तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, ठीक है, एक ही प्लेन में है। ये बोर्ड जो है ना, ये प्लेन है, क्या है, समतल है, ठीक है। फिर दूसरा नियम क्या बोला कि आपतन कोण, परावर्तन कोण एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यही आपका नियम है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। चलिए फिगर भी ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, जल्दी फास्ट, तो फिगर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज, चलिए आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं अब। चलो भाई देख लिया ना, चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज, क्या पढ़ेंगे भाई, इमेज, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, हेडिंग डालिए, प्रतिबिंब, तो इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इमेज, इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब। समझिएगा इमेज क्या है, पहले लिख लेते हैं हम लोग।
लिखिए जल्दी फास्ट आप लोग, मेरे साथ ही लिखिएगा। किसी बिंदु वस्तु से किसी बिंदु वस्तु से किसी बिंदु वस्तु से आ रही आ रही आ रही प्रकाश के आ रही प्रकाश की किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु जिस बिंदु जिस बिंदु पर मिलती है जिस बिंदु पर मिलती है या या मिलता हुआ प्रतीत होती है उस बिंदु वह बिंदु वह बिंदु वह बिंदु वह बिंदु वह बिंदु बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। वह बिंदु वह बिंदु बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहलाता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब का डिफिनेशन है। सर ये होता कैसे है आप बताइए। जैसे दो प्रतिबिंब आप लोग को बताऊंगा बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया नहीं आप लोग, है ना, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि प्रतिबिंब आखिर होता क्या है ना, समझिएगा। जैसे कहने का मतलब है प्रतिबिंब जो है किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें, क्या बाबू, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, सिंपल डिफिनेशन है। तो सर इसका दिखाइए थोड़ा फिगर्स में। मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा। कोई बिंदु स्रोत है, जैसे मान लीजिए कोई हम एक मिरर लेते हैं, अभी आप लोग को पढ़ाया नहीं हूँ लेकिन एक मिरर लेता हूँ और दो मिरर लेता हूँ, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। दोनों मिरर लेके अभी पढ़ाया नहीं हो, समझिएगा, बताऊंगा फिर बाद में, अभी पर सीख लीजिए आप लोग। ये कोई मिरर है, ठीक है, ये कोई मिरर है। और ले लेता हूँ मिरर इधर फिगर को मैं पार कर समझा रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। ये मान लीजिए चलिए इसमें भी ले लेते हैं पूरा, ठीक है। समझने का प्रयास करना भाई। इसको हम लोग बोलते हैं पोल, जब आएगा तो मैं बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं, पोल। इधर भी पोल हो गया, है कि नहीं। ठीक है, ये आपका एक्स डैश या एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस एक्स डैश,
ठीक है, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स डैश है। चलिए देखिए, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक फोकस होता है, क्या होता है, फोकस। इसको हम लोग बोलेंगे फोकस, एफ। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे मान लीजिए वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र हुआ। समझिएगा, बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आने वाला है आप लोग के। ठीक है, जब हम कहीं पे एक वस्तु रख देते हैं, ठीक है, एक वस्तु रखते हैं अनंत, और ये अनंत है, ये सी है, वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसमें भी है, इसमें फोकस ये होता है। यहाँ पे मान लीजिए फोकस है, एफ है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, सी है। इस पॉइंट पे आपको सी है, इस पॉइंट पे एफ है, और यहाँ पोल है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर रख दी हम, ठीक है, क्या कर दिए, अनंत पे कोई वस्तु रखा हूँ। जब कोई वस्तु अनंत पर रखता हूँ ना, तो आपको पता है, जब कोई, आपको पता नहीं है लेकिन बताऊंगा मैं, आप जानकारी ले लीजिए। जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण, यहाँ पर मान लो अनंत पर कोई वस्तु रखा हो, अनंत पर रखा हुआ, याद रखिएगा, अनंत पर वस्तु रखा, ये क्रॉस करेगा, फोकस होकर जाएगा। कहाँ से, फोकस से, ये फोकस होकर जाएगी। ठीक है, और एक जो है अनंत पर वस्तु रखा है, चलिए अनंत पर नहीं रखें, चलिए यहाँ पर रख देते हैं इसका वस्तु, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अनंत पर ना रखे, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं कर देता हूँ प्रयास। हाँ गया यार, हम कहना कर रहा है। ठीक है, यहाँ वस्तु मैंने रख दिया, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्या हो गया इसको। इसका परिभाषा जल्दी लिखिए आप लोग, थोड़ा सा कुछ हो गया है कहीं पे, बोर्ड टेक्निकल फॉल्ट हुआ है थोड़ा सा, देख लेते हैं हम लोग। आप लोग लिखिए जल्दी, फास्ट तरीका। देखिए था सब लोग, फिर देखिए यहाँ पे इस वस्तु को हम लोग रखे हैं कहाँ, अनंत और सी के बीच दिए। एक जो इमेज जो है, एक आपका एक रेखा और है, जो आप लोग मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, कहाँ से, एक वक्रता केंद्र से पास करता हूँ। कहाँ से भाई, वक्रता केंद्र से। आपको पता होना चाहिए, जब यहाँ पे वक्रता केंद्र से पास करूंगा, मैं आगे बताऊंगा आप लोग के, जब फिगर मैं बनाऊंगा, एक जो किरण है वक्रता केंद्र से मैं पास करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से पास करता हूँ इसको। देखिए, जब वक्रता केंद्र से जाती है रे, तो वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी मध्य में आ जाता है। तो जो आपका इमेज फॉर्म हुआ, यहाँ पे हुआ एफ और सी के बीच, इसको हम लोग बोलेंगे इमेज। ठीक है, दूसरा जो आपका है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कोई रखते हैं ऑब्जेक्ट अनंत और पोल के बीच। ठीक है, अनंत और पोल के बीच रखते हैं, समझिएगा। ये जाएगा सीधे ऐसे, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चल जाएगा, लगा फोकस से जाएगा, कहाँ पे, फोकस से जाएगा। और एक जो है आपका, यहाँ से गुजार देता हूँ, पोल से, पोल से गुजार देता हूँ एक, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, कुछ जाना चाहिए यहाँ पे। इसका इमेज जो फॉर्म हुआ, यहाँ पे फॉर्म हुआ इसका इमेज। ठीक है, इमेज जो फॉर्म हुआ समझिएगा, जो आपको प्रतिबिंब बना, यहाँ पे वास्तविक रूप से बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, यानी काल्पनिक रूप से बन रहा है, काल्पनिक फॉर्म में बन रहा है।
ये जो है दो, इससे मतलब पता चलता है कि इमेज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है वर्चुअल इमेज और एक होता है रियल इमेज। यहाँ तक लिख लिए होंगे। चलिए जल्दी फिगर ड्रॉ कीजिए आप लोग, जल्दी फास्ट। ये टेंशन मत लीजिए क्या है, ये एक प्रवर्तक सत्ता मान लीजिए। जब आगे आएगा तो मैं यहाँ पे आगे बहुत अच्छे तरह से बताऊंगा कि ये है क्या, आखिर कैसे इमेज फॉर्म हुआ, मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग इतना नोट कीजिए कैसे इमेज फॉर्म हुआ है। ठीक है, लिखिए जल्दी फास्ट। लिख लिए? ओके भाई, चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ से जो होता है, इमेज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। चलिए हम लोग देखते हैं इमेज के। हम्म दो प्रकार के होते हैं। देखिए इमेज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। चलिए हम लोग डालेंगे हेडिंग प्रतिबिंब प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा प्रतिबिंब, लिख लीजिए आप लोग भी साथ साथ लिखिए। प्रतिबिंब दो प्रकार, दो प्रकार के। प्रतिबिंब दो प्रकार के, दो प्रकार के प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है समझिएगा, सबसे पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज। ठीक है, दूसरा आपका जो है, इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको या आभासी, या आभासी आभासी प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में वर्चुअल इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। पहले हेडिंग डालिए आप लोग, क्या पढ़ना है, हेडिंग डालना है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हेडिंग डालिए। देखिए जब, सॉरी, पहला हेडिंग डालना है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है,
पर इंग्लिश लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, समझिएगा, किसी जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें, ठीक है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उस बिंदु वह बिंदु उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो लिखिएगा जब 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 लिखना है, जब किसी किसी बिंदु वस्तु किसी बिंदु वस्तु से आ रही से आ रही प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या परावर्तन या अपवर्तन परावर्तन या अपवर्तन के परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर या जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर वास्तविक वास्तविक रूप से मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उस उस बिंदु को उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उस बिंदु का कहते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, है कि नहीं। अभी जैसे कि फिगर पा रहा था मैंने, ध्यान समझिएगा, वास्तविक रूप से मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट लिख लिए ना, लिख लिए होंगे आप लोग यहाँ तक। देखिए, इस सब कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। देखिए, अर्थात इस कहने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है मैं बताऊंगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक कटान से बनता है। कैसे बनता है, वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है ना, इसको मैं बताऊंगा आगे। लिखिएगा, अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, थोड़ा सा पॉइंट बना के नेक्स्ट पेज में लिखते हैं थोड़ा सा हम। चलिए ठीक है, लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। पॉइंट बना के लिखिए सब लोग। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान से वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, अगला लिखिएगा, समझिएगा। आगे हम लोग लिखेंगे
इसे यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब हमेशा यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इस प्रतिबिंब को नहीं डालिएगा। अगला पॉइंट, इस प्रतिबिंब को इस प्रतिबिंब को पर्दे पर्दे पर उतारा पर्दे पर उतारा जा सकता है। पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है। इस प्रतिबिंब का पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है ना। यानी पर्दे पर उतारने का मतलब, जैसे आप लोग वास्तविक रूप से जैसे आप लोग देखते हैं ना, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है तो हम लोग पर्दा पे इसे उतार देते हैं, जैसे फिल्म है ना, जैसे फिल्म बनाना, फिल्म वगैरह चलता है, आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं, बाहुबली देखे होंगे, KGF चैप्टर 2 देखे होंगे, ये सब देखे होंगे ना आप लोग मूवी। हाल फिलहाल में आया एक मूवी जो आया था, क्या था वो, जो ज़्यादा क्या उसको बोलते हैं, छोड़ो समझ, मुझे नहीं पता है, मुझे मूवी नहीं देखता हूँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा नाम सुना हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग के, ठीक है। तो जो आप लोग देखे हैं, जो फिल्म वगैरह बनता है वो होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक रूप से आपको दिखाता है वो, है ना, इसलिए उसको वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक कटान से बनता है। सबसे पहला पॉइंट होता है वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। पूछता है क्वेश्चन में, याद रखिएगा, कभी भी वास्तविक बोले तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। कैसा बनेगा? उल्टा। इस प्रतिबिंब को हम लोग क्या करते हैं? पर्दे पर उतारा जा सकते हैं, है कि नहीं। ये हो गया। और यह प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनता है। कैसा? दर्पण के सामने, देखेंगे यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने 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 बनता है जी। कहाँ बनता है? सामने बनता है, ठीक है। सामने, सामने वाली खिड़की, ठीक है। यस, कहाँ बनता है? सामने बनता है, सामने बनता है, ठीक है भाई। मजा आएगा, हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं कैसा प्रतिबिंब। अब हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब देखेंगे। कहाँ से? काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए अब डाली हेडिंग, दूसरा ना, सॉरी, दूसरा हेडिंग डालिए, काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा है कि नहीं? काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसको हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा सा पूरा लिखेंगे, है कि नहीं भाई? थोड़ा सा नहीं, इसको डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग। वर्चुअल इमेज को हम लोग देखते हैं डिफिनेशन। सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया था कि किसी बिंदु वस्तु से जब, हेडिंग डालिए आप लोग, जब 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 किसी जब किसी किसी बिंदु किसी बिंदु
वस्तु। क्या हो गया जी? ठीक है, ठीक है। जब किसी बिंदु वस्तु से से आ रही आ रही प्रकाश के किरणें प्रकाश की किरणें परावर्तन या परावर्तन या अपवर्तन परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर मिलती हुई जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है मिलती हुई प्रतीत होता है उस बिंदु उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब या या आभासी आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये है आपका डिफिनेशन, है कि नहीं? क्या बोलते हैं कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु क्या बोलते हैं हम लोग? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना? चलो, मक्खन है, मक्खन, ये सब बढ़िया से खा लो, मजा आएगा। जब इसको खाइएगा ना तो मक्खन ज़्यादा पचने में देर नहीं लगता, इसको खाइए बढ़िया से, आप पचाइए बढ़िया से, मजा आएगा ये सब। ठीक है, समझ गए भाई? चलो हम लोग आगे पॉइंट इसके देखते हैं, है कि नहीं? यह हमेशा सीधा होता है। पॉइंट लिखिए सब लोग, लिखिएगा। यह प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब हमेशा यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा सीधा होता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, देखिएगा अगला पॉइंट इसका। यह प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, याद रखिएगा। यह प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब काल्पनिक काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, काल्पनिक कटान से बनता है। देखिएगा अगला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मजा आएगा। लास्ट में इसमें एक होमवर्क दूंगा मैं आप लोग के, आपको घर से करके आना है। ठीक है, सभी लोगों को, ठीक है ना भाई मेरे? अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा ना तो बहुत दिक्कत होने लगा चल के, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
थोड़ा सा जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग के, जो हम लोग स्टार्ट किए हैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोग सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए, तो मज़ा आएगा मेरे प्यारे भाई। आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, बहुत पछताइएगा आप लोग। और अच्छे से ढंग से पढ़िए, प्रिपरेशन कीजिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। अगर नहीं अच्छा लगा तुरंत डिसलाइक करके चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। जो हिसाब से हम लोग लिख लिख के आप लोग पूरे बोर्ड पे मैं हम लोग बता रहे हैं ना, बहुत मेहनत लगता है इसमें हम लोग के। वैसा नहीं कि पीडीएफ तैयार किया आप लोगों को मैं बता दिया तुरंत धड़ा धड़ धड़ा धड़ समझाते चल गया, है ना। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब आप लोग थोड़ा सा स्पीड करके देखिए घर पे वीडियो, तो और मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से इसको घर पे जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इस प्रतिबिंब को देखेंगे, इस लिखते चलिए मेरे साथ सभी लोग बच्चे, सभी बच्चे जितना भी हैं लिखते चलिए। इस प्रतिबिंब को, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसको लिखिएगा आप लोग। यह प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब काल्पनिक काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक कटान से बनता है, ये तो लिखाएंगे, सॉरी गलती हो गया, आई एम सॉरी। तो थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ मैं, दूसरा पॉइंट लिखना चाह रहा था, ये लिखा गया। चलिए, यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता, यह प्रतिबिंब लिखेंगे आप लोग सभी लोग। यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब दर्पण के, दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है नहीं ना? और दोनों सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। उसमें आपको वास्तविक रूप से मिल रहा था, इसमें काल्पनिक रूप से मिलता है, बस सिंपल है कि नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट है, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कभी भी आपको आए काल्पनिक प्रतिबिंब, समझ जाइएगा आप लोग क्या है, सीधा बनेगा। वो कैसा बनेगा? वस्तु जैसा होगा वैसे ही दिखाई देगा, सिंपल है। दूसरा है, यह प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, काल्पनिक कटान से बनता है। कैसा कटान रहता है? काल्पनिक, यानी मिलता हुआ प्रतीत होगा। आर्य प्रकाश किरण कैसा बनेगा? मिलता हुआ प्रतीत होगा। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। आप लोग फील कर सकते हैं क्या, मेरा इमेज जो बनेगा उसको पर्दा पर उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी सीधा पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है किसी भी हर हाल में। लेकिन बाकी आगे जो है, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जैसा कि मैंने बताया था अभी। जैसे देखिए, यहाँ से एक मैंने मिरर लिया था, ये है, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इसका फोकस है, क्या है? फोकस। यहाँ पे सी मान लीजिए, कोई यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे गया, ये सीधे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे गया, इधर ऐसे लगेगा कि फोकस से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? फोकस से। एक और मैं क्या किया, एक पोल से, यहाँ जो पोल है, पोल से, एक पोल से, यानी कि जो पोल है ये पोल से हम लोग क्या किए, एक रे यहाँ से किए, पास किए। ये जो रे गया आपका पोल से सीधे रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश का परिवर्तन का नियम का पालन करते हुए क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इसको जब आगे मिलाइएगा ऐसे, तो देखिए ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है कि ना, इस बिंदु पर मिल रहा है। जिस बिंदु पर मिल रहा है उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी बिंदु को हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पर जो जिस बिंदु पर कटेगा ना, इस बिंदु पर कटा
इस बिंदु पर कटा, इस बिंदु पर हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये जो बना यहाँ पे इमेज, यही आपका इमेज आई। समझ में आया? ये काल्पनिक कटान से बना। ये आपका दर्पण है, ऐसा दर्पण बताऊंगा, उत्तल दर्पण है। कैसा है? उत्तल, यानी कन्वेक्स मिरर है। ये है आपका कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ये कैसे होता है मैं बताऊंगा। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं, आप लोग घर से थोड़ा सा प्लीज, आप लोग घर से इसको बना के लाइएगा। ठीक है, आप लोग घर पे बना लीजिएगा। सारा पॉइंट मैंने लिखवा दिया, लेकिन बशर्ते मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोग घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है ना, घर पे आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, लिखिए। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है, क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में ये पूछे जाएंगे तो थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस कीजिए तो आ जाएगा। सारा चीज़ लिखा हुआ, बस इसको डिफरेंट करना है। यानी कहना वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ये आपका क्वेश्चन है, इसको घर पे बनाइएगा। आप लोग घर पे बढ़िया से बनाइएगा, बन जाएगा। जो अभी मैंने लिखवाया था वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिख देना, एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब लिख देना। अपना नोट्स में ऐसे तैयार करना है। ठीक है, अपना नोट्स में ऐसे ही तैयार करना है भाई। ठीक है, ओके, यहाँ तक लिख लिए ना सब लोग? और लिखना चाहेंगे जल्दी लिखिए, फास्ट दम, जितना जल्दी लिखिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग सभी लोग? एक बार मैंने हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। बाकी हम लोग क्लास जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल एक बार हम लोग पीछे की ओर देख लेते हैं क्या क्या है, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रतिबिंब। क्या पढ़ते हैं? प्रतिबिंब। ये बताया था मैंने आप लोग के आज। थोड़ा देख लीजिए जल्दी जल्दी, फास्ट दम। सबसे पहले मैंने बताया था कि आज प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम। सबसे पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों की तली में होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या बताया था मैंने? कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे देखिए, जैसा कि मैं फिगर बताया यहाँ से, है कि नहीं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है, एक ही प्लेन में होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण एक दूसरे क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद मैंने बताया प्रतिबिंब, इमेज, है ना? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु वस्तु को क्या कहते हैं हम लोग? इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि मैंने फिगर पर के बताया, ये जो आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण बोलेंगे। आगे बताएंगे, मैं आगे मैं बताऊंगा, अभी आप टेंशन ना लें। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या है उत्तल दर्पण और क्या है अवतल दर्पण, मैं आगे क्लास में बताऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब फिर बताया मैंने प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। इसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं, इसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनती है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। यह प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, उसके बाद मैंने दूसरा बताया काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब बोल सकते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। यह प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा।
यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। कैसा? काल्पनिक कटान से। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। हाँ, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग क्वेश्चन मैंने दिया, इसको आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग थोड़ा सा बना के लाइएगा, अपना कॉपी नोट्स कर लीजिएगा। वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का यहाँ तक रहा। आगे क्लास में हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद बच्चों।